हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो हर्ष किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में खाद प्रबंधन किस प्रकार करना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। खाद प्रबंधन हमारी पैदावार को बढ़ा या घटा सकता है। आपकी फसल की पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपनी फसल में खाद किस समय पर खाद डालते हो। सही समय पर खाद डालने से आपकी फसल में कल्ले बढ़ने के लिए अलग से कोई टेक्निक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए किसान भाइयों को खाद प्रबंधन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सही तरीके से खाद प्रबंधन करने का आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपका फसल पर खर्च भी कम आएगा। तो धान की फसल में खाद देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस समय पर कौन कौन सी खाद डालना चाहिए। इन सब की जानकारी के लिए आपको धान के पौधे के महत्वपूर्ण विकास चरणों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं। धान की फसल में 3 चरण महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1 प्रारंभिक वृद्धि चरण, नंबर 2 कल्ले फूटने का समय, नंबर 3 पुष्प गुच्छा दिक्सा। आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक वृद्धि चरण के बारे में। पौधों की प्रारंभिक वृद्धि के लिए फास्फोरस, पोटास और सल्फर की जरूरत होती है। इस चरण में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए हमें पोटास, सल्फर और फास्फोरस की पूरी मात्रा शुरू में ही दे देनी चाहिए। जड़ों का विकास भी इसी चरण में होता है। प्रारंभिक वृद्धि चरण धान की रुपाई करने से 14 दिन तक होता है। आइए अब जानते हैं कल्ले फूटने का समय। इस समय पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इस समय पौधों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे वह अपने कल्लों का फुटाव अच्छे से कर सके। धान में कल्ले बनने का समय 40 से 45 दिन तक रहता है। आइए अब बात करते हैं एक पुष्पगुच्छा दीक्षा के बारे में। पुष्पगुच्छ दीक्षा के समय पौधों को नाइट्रोजन और पोटास की आवश्यकता अधिक होती है। पुष्पगुच्छ का प्रारंभ आमतौर पर कटाई के लगभग 55 से 60 दिन पहले तक होता है। आइए किसान भाइयों, अब जानते हैं रुपाई वाली धान में खाद प्रबंधन के बारे में। धान की फसल में अधिक पैदावार लेने के लिए हमें खाद प्रबंधन इस प्रकार करना चाहिए, जिससे हमारी फसल में कल्लों का विकास अत्यधिक हो। कल्ले बनने की हमारी प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि हमने खाद किस अनुपात में और किस समय डाला है। रुपाई वाली धान में खाद प्रबंधन हमें निम्नलिखित प्रकार से करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय हमें 30 किलो यूरिया कादल करने से पहले डाल देना चाहिए। यह यूरिया खेत की तैयारी के लिए है। इस यूरिया को आप भूल जाओ कि हमने इसमें यूरिया डाला है। आइए अब जानते हैं पहले खाद के बारे में। रुपाई वाली धान में पहला खाद हमने पहले सप्ताह में यानी कि 1 से 7 दिन के अंदर खेत में डाल देना चाहिए। इसमें हमें 34 केजी यूरिया प्लस 50 केजी डीएपी प्लस 3 केजी सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब जानते हैं दूसरी खाद के बारे में। दूसरी खाद हमने रुपाई के 15 से 16 दिन पर देनी चाहिए। इस खाद में हमें 34 केजी यूरिया प्लस 4 केजी जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं तीसरी खाद के बारे में। तीसरी खाद हमने रुपाई के 25 से 28 दिन पर देनी है। इस खाद में हमने 34 केजी यूरिया का उपयोग करना है। यदि आपकी धान में पीलापन है तो इस समय पर आप 10 केजी लोहा जिंक का उपयोग भी कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं चौथा खाद के बारे में। चौथा और
आखिरी खाद हमने 42 से 45 दिन पर देनी है। इस खाद में हमें 34 केजी यूरिया प्लस 20 केजी MOP का उपयोग करना है। किसान भाइयों, कृपया ध्यान दें, हमने जो खाद देने का तरीका बताया है यह आपकी मध्यम समय की किस्मों के लिए है। यदि आप कम समय या अधिक समय वाली धान की किस्म अपने खेत में लगाते हैं तो उसके लिए आप इस खाद देने के समय को 2 से 3 दिन आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप कम समय की धान लगाते हैं तो आप इसमें से 2 दिन कम कर सकते हैं और अगर अधिक समय की धान लगाते हैं तो आप इसमें 2 दिन बढ़ा सकते हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए तरीके से अपनी धान की फसल में खाद प्रबंधन करते हो तो आपको अलग से कोई टेक्निक देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको कोई ग्रोथ प्रमोटर बीच में नहीं डालना है। बिना ग्रोथ प्रमोटर के आपकी फसल में अच्छा फुटाव हो और अच्छी पैदावार भी बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो को किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों तक यह जानकारी समय से पहुंच सके। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुंच सके। नमस्कार किसान भाइयों।